खबर मध्य प्रदेश की शुरुआत बड़ी खबर के साथ रायपुर से आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज के जो कार्यक्रम है अहम है कहीं ना कहीं उनके। इसमें राजधानी के विभिन्न कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे। 11 बजे के आसपास विश्व मानक दिवस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में इस कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है, जहां पर वो शिरकत करेंगे, वो शामिल होंगे। बता दें कि बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आज के कार्यक्रम बताए जा रहे हैं और ये भी बताया जा रहा है कि वो राजधानी के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। विश्व मानक दिवस चूंकि है, उसके लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में, वहां पर वो शिरकत करेंगे। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। विश्व मानक दिवस यानी वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे जो रखा गया हर साल 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। और आपको बता दें कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन में मिलकर ये कहीं ना कहीं ऐसे नियम कहीं बनाए थे जो दुनिया में एक ही समान हो, उसके लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसीलिए इसको वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे को मनाया जाता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी शशिकांत जुड़ चुके हैं तमाम जानकारियों के साथ। शशिकांत, सबसे पहले हमारे दर्शकों के लिए थोड़ी सी रोशनी डालिए कि ये वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे में क्या कुछ खास रहता है। इसी के साथ आज जब मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे तो इसमें क्या खास होने वाला है? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है आज राजधानी रायपुर में ही रहेंगे। रायपुर में जो भी अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सबसे पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 11 बजे पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में मानक दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे और मानक दिवस कार्यक्रम में भी जो है कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वे सीएम हाउस वापस लौट जाएंगे। उसके बाद वे अधिकारियों के साथ बैठक लेंगे। फिलहाल जो है उसके बाद जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और भी कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल जो है और अन्य जो कार्यक्रम है उनको लेकर अभी शेड्यूल जारी नहीं हुआ है, लेकिन यही चूंकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 2 दिनों तक जो है एसपी कलेक्टर कोई कॉन्फ्रेंस लिया। कॉन्फ्रेंस के बाद अधिकारियों से चर्चा की और कैसे जनता तक विकास पहुंचे, इनको लेकर विस्तृत रूप से चर्चा किया है। अब आज जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर में मानक दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे और उसके बाद वे सीएम हाउस वापस लौट जाएंगे। जी, वहीं पर शशिकांत, क्योंकि लगातार आप बता रहे हैं कि यहाँ बैठक भी उन्होंने ली है पिछले दिनों, और अगर आज जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे का आयोजन कहीं ना कहीं विश्व मानक दिवस का आयोजन किया जा रहा है, इसमें क्या कुछ जो ऑडिटोरियम में खास रखा गया है? देखिए, विश्व मानक दिवस का आज कार्यक्रम पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में रखा गया है और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विशेष रूप से शामिल होंगे। इसके अलावा जो है विधायक राजेश मूणत, साथ ही जो है अन्य जो मंत्री है वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो निश्चित रूप से जो है ये विशेष रूप से यह कार्यक्रम है, लेकिन अब देखना होगा कि इस कार्यक्रम शशिकांत, इस साल क्या थीम रखी गई है? हर साल क्योंकि इसकी अलग अलग थीम होती है, तो और क्या इस बार थीम रखी गई है? क्योंकि हमेशा होता है विश्वसनीयता को आगे बढ़ाने के लिए तमाम चीजों के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। छत्तीसगढ़ में क्या थीम है? देखिए, विश्व मानक दिवस पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में रखा गया है और इस बार जो है विश्व मानक दिवस को लेकर जो थीम रखा गया है उसको लेकर देखिए, जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होंगे उसके बाद जो है जो थीम है उस पर चर्चा भी की जाएगी और जो थीम को लेकर विशेष रूप से चूंकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होंगे। ठीक है शशिकांत, आप मेरे साथ बने रहिएगा, कुछ और खबरों पर भी आपसे मैं अपडेट लेती हूँ। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री जो है बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एसीएस सचिव और प्रमुख सचिव रहेंगे इस बैठक में 2 विभागों के प्रेजेंटेशंस भी होंगे। विकासशील संकल्प के तहत समीक्षा की जाएगी। सरकार के कामकाज को लेकर इसमें मंथन होगा। 2 विभागों की प्रेजेंटेशन आज इसमें आयोजित की गई है। विकासशील संकल्प के तहत ये समीक्षा होगी। सरकार के कामकाज की समीक्षा को लेकर इसमें मंथन भी होगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी शशिकांत जुड़े हुए हैं। शशिकांत, कौन कौन से विभाग हैं जिनकी प्रेजेंटेशन आज है? इसी के साथ क्या खास आज की बैठक में होने वाला है? देखिए, सीएस जो है आज एसी सचिव, प्रमुख सचिव और सचिवों की जो है बैठक लेंगे। 2 विभागों की जो है यहाँ बैठक होने वाला है। छत्तीसगढ़ के जो मुख्य सचिव है, विकासशील जो है प्रदेश के सभी अपर सचिव, इसके अलावा प्रमुख सचिव और सचिव की जो है बैठक लेंगे। चूँकि इस बैठक के दौरान 2 विभागों का प्रेजेंटेशन भी होना है। इस बैठक चूँकि सीएस के रूप में नियुक्ति होने के बाद जो है विकासशील संभवतः पहली यह बैठक होगी। चूँकि इससे पहले मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी
एसपी और कलेक्टरों की बैठक ली थी। बैठक के बाद जो यहाँ जो आज होने वाली सीएस के साथ जो बैठक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, चूँकि जो मुख्य सचिव के कार्यालय है उसके द्वारा संबंधित तमाम जो अधिकारी है उन अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि 10 बजे बैठक में उपस्थित होंगे। जिस तरह से विभाग में सचिव वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के द्वारा पीएम गति शक्ति और जेम के माध्यम से खरीदी विषयों की प्रस्तुतिकरण भी इस दौरान किया जाएगा। जी ठीक, शशिकांत, कुछ और खबरों पे आपसे अपडेट लेती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पे तमाम जानकारियों के लिए। छत्तीसगढ़ में भारतमाला परियोजना में बड़ा मुआवजा घोटाला हुआ है। रायपुर में 10 लोगों के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने एक्शन लिया है। 7500 से भी ज्यादा पन्नों का जो आरोप पत्र है वो दाखिल कर दिया गया है। 2 सरकारी अफसरों के साथ दलाल और निजी लोग इसमें आरोपी हैं। फर्जी दस्तावेजों से करोड़ों रुपए का मुआवजा हड़पने का आरोप है। ईओडब्ल्यू ने 3 हिस्सों में जांच करके पहली चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी शशिकांत है। शशिकांत, क्या कुछ खास इसमें अब रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए, भारतमाला प्रोजेक्ट को लेकर जिस तरह से जांच प्रक्रिया चल रही है उसके बाद जो जांच में एक के बाद एक जो गड़बड़ी है वो सामने निकल कर आ रहा है। हालांकि दोषियों जो दोषी मिले हैं उन पर कार्रवाई की बात भी की गई है। अब जो है ईओडब्ल्यू के द्वारा 75 पन्नों का चालान पेश किया गया है, जिसमें 2 सरकारी अफसर, इसके अलावा दलाल और निजी लोग जो है आरोपी बनाया गया है। थोड़ा समझना चाहूंगी, 75 पन्ने हैं, ये 7500 से भी ज्यादा पन्ने हैं? क्योंकि लगातार ऐसी खबरें आ रही थी कि 7500 से भी ज्यादा पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई है। बिल्कुल, देखिए, 7500 से ज़्यादा जो पन्ने हैं उनकी जो है जो चालान है वो आरोप पत्र है वो दाखिल किया गया है और इसमें जो है फर्जी दस्तावेजों की करोड़ों का मुआवजा का जो आरोप है वो लगा है। ईओडब्ल्यू ने 3 हिस्सों में जांच कर जो है पहली चार्जशीट जो है कोर्ट में पेश किया गया है। जिस तरह से भारतमाला प्रोजेक्ट को लेकर जो सियासत है वो भी देखने को मिल रहा है। एक के बाद एक जो जाँच टीम भी बनाई गई है। इसके अलावा जो जाँच की गई है उसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार ने भी मांगी थी और इससे पहले हमने देखा था कि विधानसभा सत्र के दौरान भी विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया था। विपक्ष में आरोप था कि भारतमाला प्रोजेक्ट की जो जांच है वो सीबीआई से कराई जाए। इसके अलावा जिस तरह से उनका कहना है कि जो बड़ी मछलियां हैं उनको बचाने का प्रयास जो राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जो अपने करीबी हैं उन्हें इस भारतमाला प्रोजेक्ट के माध्यम से बचाने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरह से विशाखापट्टनम टू रायपुर के लिए जो एक्सप्रेस वे बन रहा है उसमें इस तरह की जो गड़बड़ियाँ है वो सामने आई है, तो इसमें जांच की जो प्रक्रिया चल रही है। फिलहाल आरोप पत्र किया जो है पेश कर दिया गया है। आगे की जो जांच जो प्रक्रिया जारी होगी और जांच में जो भी गड़बड़ियाँ, साफ तौर पर जो सरकार है उनका कहना है कि जो भी गड़बड़ी में जो भी आरोपी होंगे उन आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, सभी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया शशिकांत तमाम जानकारियों के लिए। इसी बीच बड़ी खबर भोपाल से आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आज का कार्यक्रम। बता दें आपको कि देवास जिले के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री। सुबह लगभग 10:30 बजे के आसपास मंत्रालय जाएंगे। कैबिनेट बैठक में वो शामिल होंगे। दोपहर 1 बजे के आसपास बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। पार्टी कार्यालय में आयोजित कार्यशाला में वो भी शामिल होंगे। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री के आज के कार्यक्रम आपको बता दें, पार्टी कार्यालय में आयोजित कार्यशाला में शामिल होंगे। दोपहर 1 बजे के आसपास बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। कैबिनेट बैठक में भी वो शामिल होंगे। सुबह 10:30 बजे के आसपास मंत्रालय भी पहुंचकर तमाम कार्यक्रम को देखेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी दुष्यंत जुड़ चुके हैं तमाम जानकारियों के साथ। दुष्यंत, मुख्यमंत्री के आज के जितने भी कार्यक्रम शेड्यूल है इसमें क्या कुछ खास रहने वाला है? क्योंकि अगर मंत्रालय भी जा रहे हैं तो क्या ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो लोगों के लिए फ़ायदेमंद रह सकती, जनता के लिए, जनता को कहीं ना कहीं तोहफा मिले आज? क्योंकि आज बैठक भी है और बैठक में तमाम चीज़ें भी हो रही हैं। बिल्कुल, देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज दिन भर जो है व्यस्त रहने वाले हैं, क्योंकि अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे और कई सारी बैठकें जो है यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यक्रमों की बात कर ली जाए तो सुबह 10:30 बजे के आसपास जो है मुख्यमंत्री मंत्रालय पहुंचेंगे, जहाँ पर
जो है वो 11:15 बजे के आसपास कैबिनेट ब्रीफिंग करेंगे। मंत्री परिषद के साथियों के साथ में जो फैसले कुछ पिछले हफ्तों में लिए गए हैं उन फैसलों की जानकारी देंगे। इसके अलावा जो कामकाज सरकार कर रही है उनकी भी जानकारी मंत्री परिषद के सदस्यों के साथ में साझा करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा सुबह 11 बजे के आसपास मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें तमाम सारे मंत्री परिषद के सदस्य मौजूद रहेंगे। इसके अलावा इस बैठक में तमाम सारे ऐसे मुद्दे भी रखे जा सकते हैं जो सीधे जनता से जुड़े होंगे और कहीं न कहीं इन अहम प्रस्तावों को कैबिनेट की मंजूरी आज मिल जाएगी। वहीं इसके बाद मुख्यमंत्री जो है 12:30 बजे और 12:45 बजे के आसपास जो है मुख्यमंत्री बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे। बीजेपी कार्यालय में आयोजित कार्यशाला में शामिल होंगे और तमाम सारे इस कार्यशाला को संबोधित भी करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री 2 बजे के आसपास जो है समन्वय भवन पहुंचेंगे, जहां पर आयोजित आत्मनिर्भर भारत संकल्प सम्मान समारोह जो आयोजित किया गया है उसमें शामिल होंगे। माफ कीजिएगा, 2 बजे के आसपास जो है वो रविंद्र भवन में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री जो है 3 बजे के आसपास समन्वय भवन पहुंचकर आत्मनिर्भर भारत के कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री जो है 3:30 बजे के आसपास देवास के बागली जाएंगे, जहां पर बागली में आयोजित स्थानीय कार्यक्रमों में तो शामिल होंगे ही। इसके अलावा वहां पर जो नवनिर्मित सांदीपनी विद्यालय का लोकार्पण भी मुख्यमंत्री करेंगे। बागली में आयोजित नेमावर समूह के जो जल प्रदाय योजना है उसका शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी मुख्यमंत्री करते हुए नजर आएंगे। वहीं मुख्यमंत्री जब राजधानी भोपाल पहुंचेंगे तो लगभग 8:30 बजे के आसपास मुख्यमंत्री सीएम हाउस से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खंडवा में आयोजित राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान अलंकरण समारोह में शामिल होंगे और जो वहां पर आयोजक होंगे, जो प्रतिभागी होंगे, जो अभ्यर्थी होंगे, उनको यहाँ पर सम्मानित करते हुए भी ऐसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नजर आएंगे। तो कहा जाए कि दिन भर व्यस्तताओं का दौर मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर कह सकते हैं कि लगातार व्यस्तताओं का दौर मुख्यमंत्री का रहने वाला है और बैठक हो चाहे कार्यक्रम हो, हर जगह मुख्यमंत्री पहुंचकर अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे और समाज के अलग अलग वर्गों को, अलग अलग यहाँ पर समुदाय को संबोधित करते हुए भी नजर आने वाले हैं। सीधे तौर पर एक कहा जाए कि मुख्यमंत्री दिन भर आज व्यस्तताओं का दौर उनके कार्यक्रम को देखकर लग रहा है। दुष्यंत, आप मेरे साथ बने रहिएगा, कुछ और खबरों पर भी आपसे अपडेट लेते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह का मध्य प्रदेश का दौरा रहने वाला है। आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान और स्वदेशी अभियान के तहत ये दौरा बताया जा रहा है। विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। बीजेपी कार्यालय में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। समन्वय भवन में सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बाजार में व्यापारियों से संपर्क करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी दुष्यंत जुड़े हुए हैं। दुष्यंत, क्या कुछ अपडेट इस मुद्दे पर? क्योंकि अगर अरुण सिंह का दौरा है तो क्या खास रहने वाला है आज? प्रदेश दौरे पर आज बीजेपी के राष्ट्रीय कई सारे खासियत है, क्योंकि जब राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह मध्य प्रदेश दौरे पर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा सकता है कि बैठक तो वो लेंगे ही, लेकिन उनको जो प्रभार आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान का दिया गया है, इसके साथ ही स्वदेशी अभियान जो केंद्र सरकार से लेकर मध्य प्रदेश तक चलाया जा रहा है, हर एक राज्य में स्वदेशी अभियान चलाया जा रहा है, उसको लेकर जो है वो प्रभारी मध्य प्रदेश के लिए बनाए गए हैं और मध्य प्रदेश में वो इन अभियानों को लेकर बैठक लेंगे। इस बैठकों में मुख्यमंत्री के साथ साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और बीजेपी के प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा भी शामिल होंगे और इन तमाम सारी बैठकों के माध्यम से इन अभियानों को किस तरीके से गति दी जा सकती है उस पर चर्चा करेंगे। वहीं अरुण सिंह जो है सुबह 11 बजे ये बैठक लेंगे बीजेपी कार्यालय में। इसके बाद 12:30 बजे के आसपास एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है इस पूरे मामले को लेकर करेंगे। वहीं 2 बजे समन्वय भवन पहुंचेंगे, जहां पर आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान को लेकर जो आयोजित कार्यक्रम है
उस कार्यक्रम में शामिल होंगे और संबोधित भी करेंगे इस पूरे कार्यक्रम को। वहीं शाम 5 बजे जो है बाजारों में पहुंचकर व्यापारियों से भी स्वदेशी अभियान को लेकर, आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान को लेकर चर्चा करते हुए नजर आएंगे। तो सीधे तौर पर एक कहा जाए कि दिन भर जो है वो अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे और आत्मनिर्भर भारत से लेकर स्वदेशी अभियान तक तमाम सारे जो अभियान बीजेपी की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से चलाए जा रहे हैं, उन अभियानों को लेकर लोगों से चर्चा करते हुए नजर आएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दुष्यंत, तमाम जानकारियों के लिए।